बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स टेकिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट द एक्सपेंशन इन ईच केस इज वैलिड। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के टोटल 11 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट। हमें इस बायनोमियल एक्सप्रेशन के लिए -1 इंडेक्स को सामने रखते हुए इसकी एक्सपेंशन करनी है अप टू 4 टर्म्स, और एक्सपेंशन करने के बाद हमें x की वो वैल्यू बतानी है कि जिसके लिए ये एक्सपेंशन वैलिड हो। स्टूडेंट्स, अब आप जरा देखें कि यहां पर इंडेक्स क्या है। द आंसर इज -1। अब -1 नेगेटिव इंटीजर है। अगर यहां पर पॉजिटिव इंटीजर हो तो बायनोमियल थ्योरम डिफरेंट है, और अगर यहां पर नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो तो बायनोमियल थ्योरम डिफरेंट है। आप रिकॉल कर लें, फॉर नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शन बायनोमियल थ्योरम, हम उसे यूज करेंगे इसको एक्सपैंड करने के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यह लिखेंगे सिंस 1 प्लस x होल पावर n। जब आपकी जो इंडेक्स है ये नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो तो बुनियादी शर्त यह है कि यहां पर जो फर्स्ट टर्म है ये लाजमन 1 होनी चाहिए इस फार्मूला को यूज करने के लिए। अब इसकी राइट साइड है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube so on so forth। स्टूडेंट, ये हमारी 4 टर्म्स हो चुकी हैं, 1, 2, 3 और 4। आप इस पैटर्न को देखकर नेक्स्ट टर्म्स फर्दर लिख सकते हैं अगर आपको जरूरत हो। अब यहां देख सकते हैं कि यहां पर अगर 2 फैक्टोरियल है तो x स्क्वायर है, 3 फैक्टोरियल है तो x क्यूब है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में अगर 4 फैक्टोरियल आएगा तो x की पावर 4 होगी, और यहां पर n इंटू n माइनस 1 है, यहां n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 है। इधर यानी अगर 3 है तो यहां 2 तक बात जा रही है, इधर 2 है तो यहां 1 तक बात जा रही है। जब डिनोमिनेटर में आपके पास 4 फैक्टोरियल आएगा तो बात जाएगी n माइनस 3 तक। सो बड़ी आसानी के साथ आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे इस फार्मूला की मदद से। हम यह लिखेंगे यूजिंग 1 प्लस 2x होल पावर -1। अब आपको सोचना यह है कि हमारे इस एक्सपेंशन के लिए x का रोल कौन प्ले कर रहा है और n का रोल कौन प्ले कर रहा है। x की जगह पर आ जाएगा 2x और n की जगह पर आ जाएगा -1। सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दें। 1 प्लस n की जगह पर स्टूडेंट्स -1, x की जगह पर 2x प्लस -1 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x क्यूब 2x का होल क्यूब सो ऑन सो फोर्थ। अब हमें इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड पर आप एज इट इज कॉपी कर दें 1 प्लस 2x होल पावर -1। 1 -1 इंटू 2x विल बिकम -2x। -1 स्टेप्स बढ़ा लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। हम यहां पर लिखेंगे -1, ये -1 और -1 इज -2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 divided by 3 factorial is 6
2 का क्यूब 8 x क्यूब। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर देखते हैं क्या मुमकिन है। यहां पर 2 और 2 ये कैंसल, यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स 2 3 आर 6 और ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, माइनस जिंदा है अभी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 2x लेफ्ट साइड पर, 1 माइनस 2x, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, बल्कि ये माइनस माइनस प्लस। ध्यान से आपने साइंस को ऑपरेट करना है, अभी मैं भी गलती करने लगा था। माइनस माइनस प्लस, और यहां पर हमारे पास है 4x स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स ये 3 माइनस है, माइनस माइनस और माइनस, मतलब क्या होगा जी, माइनस जिंदा रहेगा, माइनस। अब हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ रह गया 8x क्यूब, यहां डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है कंप्लीटली, 8x क्यूब। स्टूडेंट्स हमने 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन मुकम्मल कर ली। अब हम बात करेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए ये एक्सपेंशन वैलिड होगी। स्टूडेंट्स आ जाए अपने बेसिक फार्मूला पर। हमने इसके हवाले से फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगी, आपको याद है? द आंसर इज जब x की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान में होगी तो ये एक्सपेंशन वैलिड होगी। यानी हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, x की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान में जब होगी तो ये एक्सपेंशन वैलिड कंसीडर होगी। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं x mod लेस देन 1। अब x की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान में क्यों होनी चाहिए, एक दफा दोबारा आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स -1 और 1 के जो दरमियान में नंबर्स हैं उनकी खूबी ये होती है कि जब आप उनकी पावर बढ़ाते हैं तो जो रिजल्ट है वो जीरो की तरफ जाता है, जीरो को अप्रोच करता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, -1 और 1 के दरमियान में आप कोई नंबर चूज कर ले, मैं फर्ज करता हूं कि 0.5। ये -1 और 1 के दरमियान में से एक नंबर पिक किया गया है, 0.5 की पावर 1.5 आ जाएगा, 0.5 की पावर 2, 0.5 की पावर 3। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि इसके साथ क्या हो रहा है। पॉइंट 5 स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है 0.25। 0.5 का क्यूब, आंसर आ रहा है 0.125। रिजल्ट देखें, रिजल्ट को क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट बढ़ रहा है? 0.5 से 0.25 देन 0.125, हमारा जो रिजल्ट है ये कम हो रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है। सो अगर x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में होगी तो आप देख रहे हैं यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 3 है, नेक्स्ट टर्म में x की पावर 4 होगी। हमारी हर आने वाली टर्म में जो x की पावर है वो बढ़ रही है। सो जो हमारा रिजल्ट है x की वैल्यू -1 और 1 में के दरमियान में होने की सूरत में हमारा रिजल्ट, जो टर्म का फाइनल रिजल्ट है वो जीरो को अप्रोच करेगा। उसका फायदा ये होगा कि चूंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, हम तमाम टर्म्स नहीं लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, इनफैक्ट हम बहुत सारी टर्म्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं लिख सकते। हम जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, आप कह लें कि 4 टर्म्स के बाद, 5 टर्म्स के बाद हम फर्दर टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं और फर्स्ट जो टर्म्स हैं उनको शामिल करके हम अप्रोक्सीमेट सम मालूम कर सकते हैं इस सीरीज का। यह है फायदा x की वैल्यू को -1 और 1 के दरमियान चूज करने का। अब यहां पर 1 के बाद यहां पर है 2x, 2x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि 2x का मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। सो अब कंक्लूड करते हैं इसकी वैलिडिटी।
expansion will be valid if 2x mod will be less than 1. अब 2x mod less than 1 से मुराद आप ये भी लिख सकते हैं 2x less than 1 greater than -1. अब यहां से x की वैल्यू बन रही है less than 1/2 and greater than -1/2. यहां से आप अगर इसी को कंक्लूड कर लें तो आप इसे लिख सकते हैं x mod should be less than 1/2. आप इस तरह से आंसर दे दें या इस तरह से आंसर दे दें, दोनों बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि इस तरह से समझना आपके लिए आसान है. x की वैल्यू -1/2 से लेकर 1/2 तक होनी चाहिए. -1/2 और 1/2 शामिल नहीं होंगे. स्टूडेंट्स, इस इंटरवल से बाहर एक x की वैल्यू चूज करके देखते हैं कि एक्सपेंशन को क्या होता है. देखते हैं अपने सॉल्यूशन में जाकर. स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -1/2 और 1/2 के दरमियान में होनी चाहिए इस एक्सपेंशन के वैलिड होने के लिए. मैं अगर x की वैल्यू 1 कंसीडर कर लूं तो देखें क्या होगा. अगर x की वैल्यू 1 कंसीडर की जाएगी तो जरा देखिए टर्म्स क्या बनेगी. 1 - 2 + 4 - 8. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? +16 - 32 एंड सो ऑन. ये मैंने कुछ टर्म्स फर्दर लिख दी. अब आप जरा देखें कि क्या आप इस सीरीज की जो आने वाली टर्म्स हैं इनको निगलेक्ट कर सकते हैं सम मालूम करने के लिए? द आंसर इज नो. आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. निगलेक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो अगली टर्म्स हैं वो नेग्लिजिबल हों, वो अप्रोच कर रही हों जीरो को, लेकिन यहां पर ये टर्म्स बढ़ती चली जा रही हैं न्यूमेरिकली, सो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंशन उसी वक्त वैलिड होगी जब x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के दरमियान में होगी. सो अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं. हेंस expansion will be valid if x mod will be less than 1/2. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, अभी हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया, उसकी बेस पर आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट खुद सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी कर लेंगे. अब मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सिक्स्थ पार्ट. इसकी बेस पर आप फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बासानी सॉल्व करने के काबिल होंगे. स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पार्ट के अंदर मसला क्या है? अगर आप देखें तो यहां पर 2 दिखाई दे रहा है. यहां पर हमारी बायनोमियल सीरीज के लिए लाजमन 1 होना चाहिए. अब यहां पर 1 लाने के लिए हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे. आप सोचेंगे कि 2 कैसे कॉमन बनता है, यहां पर तो 2 मौजूद ही नहीं है. सो स्टूडेंट्स, यहां पर 2 डिवाइड हो जाएगा. सो हम इसे लिखेंगे 2 - 3x होल पावर -2. 2 कॉमन लिया तो यहां पर आ गया 1 - 3/2x और होल पावर हमारे पास है -2. अब ये -2 पावर 2 पर भी अप्लाई होगी और 1 - 3/2x होल पर भी अप्लाई होगी. सो हम इसे लिख सकते हैं 2⁻²। शाबाश, क्या होगा जी? 2⁻² को आप इनफैक्ट लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर. आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और यहां पर आ जाएगा 1 - 3/2x होल पावर -2. अब यह बन गया हमारे पास 1/4. 1/4 इंटू 1 - 3/2x होल पावर -2. अब स्टूडेंट्स,
ये है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के जिसे हमें -2 इंडेक्स के लिए 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है। उस एक्सपेंशन के साथ 1/4 मल्टीप्लाई होगा और हमें अल्टीमेटली इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन हासिल हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स, अगेन हम अपना फॉर्मूला रिकॉल करते हैं और उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम यहां लिखेंगे सिंस 1 + x whole power n is equal to 1 + nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube plus so on so forth. अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पर यूजिंग 2 minus 3x whole power minus 2 is equal to 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां पर ये हमारे पास होगा n और ये हमारे पास है x की वैल्यू -3/2x 1 प्लस n की वैल्यू हमारे पास -2, x की जगह पर आ गया -3/2x प्लस n into n minus 1 यानी -2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x की जगह पर -3/2 x स्क्वायर प्लस -2 - 1 -2 - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x की जगह पर -3/2 x का क्यूब, सो ऑन सो फोर्थ, और यहां पर हमारी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमें स्टूडेंट्स इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर -2 - 1 हो जाएगा -3 और 2 को 2 के साथ हम कर देते हैं। इनफैक्ट यहां पर -3/2 का स्क्वायर बनना है। हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और इसे लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन करते हुए। लेफ्ट साइड पर हमारे पास है 2 - 3x होल पावर -2 इज इक्वल टू, राइट साइड पर 1/4 1 माइनस माइनस हमारे पास हो रहा है प्लस। आप लास्ट स्टेप को नोट करके अपने साथ रख सकते हैं ताकि आपको बात समझ आती रहे। 3x प्लस -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 और -3/2 x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 9/4 x स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस -2 - 3 - 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हो गया 6 और -27/8 x क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सपेंशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखते हैं कोई कैंसलेशन अगर मुमकिन हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 और 2 कैंसिल किया जा सकता है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। फर्दर 2 3s are 6, 4 2s are 8. No further cancellation is possible. So हम 2 - 3x whole power -2 1/4 1 plus 3x। अब स्टूडेंट्स यहां पर माइनस माइनस प्लस, 9 3s are 27 डिवाइडेड बाय 4 x स्क्वायर प्लस प्लस इसलिए आ रहा है कि यहां पर 1 2 3 और 4 माइनस साइंस हैं, सो यहां पर आ जाएगा अगेन प्लस 27 डिवाइडेड बाय 2
एक्स क्यूब, सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स ये 1/4 हम कर देंगे मल्टीप्लाई और हमें फाइनल एक्सपेंशन हासिल होगी 2 माइनस 3x होल पावर -2, 1/4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/4 प्लस 3/4 x प्लस 27 4 4s are 16 x square plus 27 4 2s are 8 x cube so on so forth। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सपेंशन अप टू 4 टर्म्स मुकम्मल हो गई। अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की, वैलिडिटी ऑफ एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स हमने एक्सपेंशन करने के लिए यहां पर 1 बनाया था। 1 बनाने के लिए हमने 2 कॉमन लिया, तो यहां पर हमारे पास बन गया था 3/2x। 1 के बाद यहां पर जो टर्म होगी हम उसे कंसिडर करेंगे अपनी वैलिडिटी को फाइनलाइज करने के लिए। यहां पर बन रहा है 3/2x, हम यहां लिखेंगे 3/2x mod शुड बी लेस देन 1। यहां लिख देंगे एक्सपेंशन विल बी वैलिड इफ। अब 3/2 का मॉड, चूंकि 3/2 पॉजिटिव है सो इसका मॉड भी 3/2 ही आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 3/2 x मॉड शुड बी लेस देन 1। अब x मॉड की वैल्यू क्या बनेगी? x मॉड शुड बी लेस देन 2 डिवाइडेड बाय 3। Hence, x mod should be less than 2/3। और अगर आप मॉड के बगैर इस वैल्यू को कोट करना चाहें तो इसे लिखा जाएगा x should be less than 2/3 but greater than -2/3। स्टूडेंट्स ये एक्सपेंशन उस वक्त वैलिड होगी कि जब x की वैल्यू -2/3 से ग्रेटर हो और 2/3 से स्मॉलर हो। अगर आप इस इंटरवल से बाहर कोई x की वैल्यू चूज करेंगे तो ये एक्सपेंशन वैलिड कंसिडर नहीं होगी। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 8th पार्ट। इसकी बेस पर आप 7th और 9th पार्ट खुद सॉल्व करने के काबिल होंगे। स्टूडेंट्स यहां पर हमें गिवन है एक फ्रैक्शन, ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x और डिनोमिनेटर में है 1 - x। स्टूडेंट्स हम 1 - x को क्या न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इसकी होल पावर क्या बन जाएगी? यहां पर इसकी होल पावर है 1, ऊपर आकर इसकी होल पावर -1 बन जाएगी और स्क्वायर रूट को हम 1/2 पावर के तौर पर लिख सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरह का होगा। वन प्लस 2x होल पावर 1/2 और इसके साथ 1 - x होल पावर -1। स्टूडेंट्स दोनों में यहां पर 1 मौजूद है, सो हम डायरेक्ट एक्सपेंशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला अपने दिमाग में सोचना है और एक्सपेंशन बनानी है। 1 + 2x होल पावर 1/2 और 1 - x होल पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको पहले इसकी एक्सपेंशन परफॉर्म करना है अप टू 4 टर्म्स। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर 1 - x के लिए एक्सपेंशन बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हमारा फॉर्मूला आता है 1 + nx। n की वैल्यू है 1/2 और x की वैल्यू है 2x प्लस n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। ये हमारी 3 टर्म्स हो गई। 4th टर्म प्लस n × n - 1
n minus 2 divided by 3 factorial 2x cube. फोर टर्म्स मुकम्मल हो गई, प्लस अप टिल सो ऑन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. अब दूसरी एक्सपेंशन, 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस x का क्यूब अप टिल सो ऑन. स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों एक्सपेंशंस को नेक्स्ट स्टेप में करेंगे सिंप्लीफाई. आप यहां तक इसको नोट कर ले ताकि नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हुए स्टेप आपके सामने हो. लेफ्ट साइड पर हमारे पास 1 प्लस 2x होल पावर 1 बाय 2 और 1 माइनस x होल पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और 2 कैंसिल होगा तो हमें यहां पर मिलेगा x. नेक्स्ट वी हैव प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 डिनोमिनेटर में था तो 1 बाय 2 बन गया. नेक्स्ट 1 बाय 2 next 1 by 2 minus 1 will be minus 1 by 2. Next 2x का square, that is 4x square plus 3 का factorial 6 तो आ गया 1 by 6 क्योंकि 3 factorial denominator में था. 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 2 will be minus 3 by 2 और 8x cube प्लस सो ऑन सो फोर्थ और ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट स्टार्ट. दूसरी एक्सपेंशन सिंप्लीफाई करते हैं. 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1 बाय 2 और ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ ब्रैकेट क्लोज्ड. स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें परफॉर्म करनी होगी. वन प्लस एक्स, अब यहां पर माइनस प्लस ये माइनस 2 इस 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2. नेक्स्ट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 के साथ कैंसिल. हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहा है एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ. 1 प्लस एक्स, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहां पर 4 दफा माइनस है तो प्लस आ जाएगा. 2 3s are 6 एक्स क्यूब अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं दोनों एक्सपेंशंस की. 1 मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ तो हमारे पास एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब x मल्टीप्लाई होगा, x 1s are x प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4। अब माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब बाय 2 माइनस प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 2। नेक्स्ट अब एक्स क्यूब बाय 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 बाय 2। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड को आप एज इट इज कॉपी कर लें जो हमने इनफैक्ट एक्सपेंशन की है। हमारे पास था 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में था 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एज इट इज। हमें 4 टर्म्स तक अब देखना है। ये आ गई x रेज टू पावर 0। अब x वाली टर्म 1 2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस एक्स, ये हमारे पास आ गया 2x। अब x स्क्वायर वाली टर्म्स, x स्क्वायर वाली एक टर्म ये है, एक टर्म है ये, और ये है नेक्स्ट टर्म। स्टूडेंट्स यहां पर x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, आप रफ में इसको सॉल्व कर लें, इट विल बी 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स क्यूब वाली टर्म्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब, और ये हमारे पास ये दो टर्म्स इनफैक्ट कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आ गया 2x क्यूब। स्टूडेंट्स 4 टर्म्स तक हम एक्सपेंशन मुकम्मल कर चुके, बाकी टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। सो आप इग्नोर कर दें और प्लस लगाकर आप सो ऑन सो फोर्थ कर दें। स्टूडेंट्स ये अप टिल 4 टर्म्स हमने एक्सपेंशन मुकम्मल की। अब हम देखते हैं इसकी वैलिडिटी। अब वैलिडिटी के लिए बड़ी मजे की बात कि आपके पास ये जो एक्सपेंशन है ये इनफैक्ट 2 एक्सपेंशंस का प्रोडक्ट है। आपको दोनों एक्सपेंशंस की वैलिडिटी अलग-अलग से देखनी होगी और फिर देखना होगा कि दोनों एक्सपेंशंस किस रीजन में, किस नंबर इंटरवल में आपके पास वैलिड हो रही हैं। अब हमारे पास पहली एक्सपेंशन है 1 प्लस 2x होल पावर 1 बाय 2। इसके लिए क्या होगा कि 2x मॉड शुड बी लेस देन 1 और इसके लिए x मॉड शुड बी लेस देन 1। हम वैलिडिटी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। वैलिडिटी ऑफ एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स हमारा न्यूमरेटर था 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट, आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x होल पावर 1 बाय 2। इसके लिए वैलिडिटी बन रही है 2x मॉड वैलिड इफ 2x मॉड लेस देन 1। आप यहां से कह सकते हैं कि x मॉड शुड बी लेस देन 1 बाय 2, या आप ये भी कह सकते हैं x की वैल्यू 1 बाय 2 से लेस और माइनस 1 बाय 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1 बाय 2 बट लेस देन 1 बाय 2। अब दूसरी डिनोमिनेटर था हमारे पास 1 माइनस एक्स। फॉर 1 माइनस एक्स अगर हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं जैसा कि हमने शिफ्ट किया था तो इसकी पावर बन गई -1। अब वैलिड इफ x mod should be less than 1 और x should be less than 1 but greater than -1। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर के मुताबिक ये जो हमारी एक्सपेंशन है ये वैलिड उस वक्त होती है जब x की वैल्यू -1 बाय 2 से ग्रेटर हो और 1 बाय 2 से स्मॉलर हो।
ये एक्सपेंशन उस वक्त वैलिड होती है जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो और 1 से स्मॉलर हो। हम जरा नंबर लाइन की सेंस में इन दोनों को देखेंगे तो हमें बात वाज़ेह तौर पर समझ आएगी। ये स्टूडेंट्स नंबर लाइन यहां पर 0, यहां पर 1 और यहां पर आप फर्ज कर लें -1 और 1/2 है हमारे पास यहां पर और -1/2 है यहां पर। स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेंशन है ये वैलिड है -1/2 से 1/2 के दरमियान। आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से ये रिंग बनाया, रिंग का मतलब है कि ये एंड पॉइंट शामिल नहीं होगा, और इधर रिंग बनाया, इस रीजन में ये एक्सपेंशन वैलिड है, -1/2 से 1/2 तक एंड पॉइंट शामिल नहीं है। और ये जो एक्सपेंशन है ये वैलिड है -1 से 1 तक। अब दोनों कहां पर रजामंद हैं? मेरा आपसे सवाल यह है कि इस रीजन में क्या इस रीजन में या इस रीजन में क्या ये एक्सपेंशन वैलिड होगी? द आंसर इज नो। ये जो एक्सपेंशन है ये वैलिड है -1/2 से 1/2 के दरमियान। इस रीजन में ये एक्सपेंशन वैलिड नहीं होगी। अब आ जाएं इस रीजन में, -1/2 से 1/2 ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या ये एक्सपेंशन वैलिड होगी? द आंसर इज यस। ये रीजन ऊपर वाले का एक सबसेट बन रहा है, उसी का एक हिस्सा बन रहा है। सो दोनों जो एक्सपेंशंस हैं ये रजामंद हैं इस रीजन में, यानी -1/2 से 1/2 तक। हम लिखेंगे हेंस एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x square root over 1 - x will be valid for x mod less than 1/2 or x less than 1/2 greater than -1/2। इस रीजन में ये दोनों एक्सपेंशंस रजामंद हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं 11th पार्ट। इसकी बेस पर आप 10th पार्ट होमवर्क के तौर पर करेंगे। स्टूडेंट्स हमें अप टू 4 टर्म्स इसे एक्सपैंड करना है। हमें यूज करना है बायनोमियल थ्योरम, जबकि ये एक्सप्रेशन क्या बायनोमियल है? द आंसर इज नो। इसमें 2 टर्म्स नहीं है, इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। ये ट्राइनोमियल है। अब ट्राइनोमियल को बायनोमियल बनाना है, ये हमने सीखा था एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। हम यहां पर इस ट्राइनोमियल को बायनोमियल बना सकते हैं अगर हम कोई सी 2 टर्म्स को एक टर्म कंसीडर कर लें, लेकिन हमारे पास चूंकि इंडेक्स फ्रैक्शन है, सो हमें फर्स्ट जो टर्म है वो लाजमन 1 चाहिए। जब इंडेक्स फ्रैक्शन में हो तो हम बायनोमियल थ्योरम यूज करते हैं 1 + x होल पावर n वाला जो वर्जन है उसका। सो हमें फर्स्ट टर्म 1 चाहिए। ये फर्स्ट टर्म 1 और सेकंड टर्म होगी 3x² - 2x, और हम बायनोमियल थ्योरम लगाने के काबिल होंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसे लिखेंगे लेफ्ट साइड पर एज इट इज 1 - 2x + 3x² होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं 1 + 3x² - 2x होल पावर 1/2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया बायनोमियल। एक टर्म ये है और एक ये टर्म है। अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंडिंग बाय बायनोमियल थ्योरम, लेफ्ट साइड पर एज इट इज ये हमारे पास है 1
माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 1/2 और राइट साइड पर हम इसकी एक्सपेंशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में फार्मूला होना चाहिए 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 3x स्क्वायर माइनस 2x का होल क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाय यहां पर है हमारे पास 3 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स अब इसे करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। 1 प्लस ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दें, ये आपके पास बन जाएगा 3/2 x स्क्वायर माइनस 2 के साथ कैंसल तो ये आ जाएगा सिंपल x प्लस 1/2 फिर 1/2 माइनस 1 अगेन माइनस 1/2। ये स्क्वायर ओपन कर दें, a माइनस बी होल स्क्वायर ये ओपन कर दें। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 9x रेज टू पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab 2 2s are 4 4 3s are 12 x क्यूब नेक्स्ट प्लस 3 फैक्टोरियल 6 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 के बाद अब हमने इसका क्यूब ओपन करना है a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। चले मैं आपको साथ साथ रिकॉल करवाता हूं और साथ साथ हम इसे लिखते हैं। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब, ये बन जाएगा 27x रेज टू पावर 6। उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर का स्क्वायर और b 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास बन रहा है 9x रेज टू पावर 4 इंटू 2x दैट इज 3 2s are 6 6 9s are 54x रेज टू पावर 5 54x रेज टू पावर 5। इसके बाद आएगा प्लस 3ab स्क्वायर 3 a है हमारे पास 3x स्क्वायर b स्क्वायर b है हमारे पास 2x। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया 4 2 का स्क्वायर 4 4 3s are 12 12 3s are 36 x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 4। नेक्स्ट माइनस b क्यूब b है हमारे पास 2x तो इसका क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब। अब स्टूडेंट्स इन्हीं टर्म्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 x स्क्वायर। लास्ट स्टेप अगर आपके पास लिखा होगा तो आप बासानी स्टेप को समझ जाएंगे, माइनस x। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस 1/8 ब्रैकेट में 9x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है प्लस 1/16 27x रेज टू पावर 6 ब्रैकेट में माइनस 54x रेज टू पावर 5 प्लस 36x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब।
प्लस सो ऑन सो फोर्थ। नेक्स्ट अगेन सिंप्लीफिकेशन का स्टेप ही होगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 1/2, 1 प्लस 3/2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 x रेज टू पावर 4 माइनस प्लस माइनस 4 2 को 8 को कैंसिल करेगा तो ये बन जाएगा 1/2 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 के साथ कैंसिलेशन 4 3 जार 12 4 2 जार 8 यानी 3/2 x क्यूब। नेक्स्ट प्लस 27 और 16 कैंसिलेशन नहीं होने वाली, सो हम एज इट इज लिखेंगे 27/16 x रेज टू पावर 6 प्लस माइनस माइनस अगेन कैंसिलेशन यहां पर वैसे 2 के साथ की जा सकती है, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 27 और यहां पर 8, 27/8 x रेज टू पावर 5। नेक्स्ट 4 के साथ कैंसिलेशन 9/4 x रेज टू पावर 4, 4 9s are 36 4 4s are 16 माइनस 1/2 x क्यूब सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट 4 टर्म्स कंसिडर करनी है असेंडिंग पावर्स ऑफ x में। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है 1, लेफ्ट साइड एज इट इज, ये हमारी फर्स्ट टर्म। अब x वाली टर्म जरा देखें कौन कौन सी हैं। ये सिर्फ हमारे पास वाहिद x वाली टर्म माइनस x। अब x स्क्वायर वाली टर्म्स 1 और ये 2, इन दोनों में से x स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये है 3/2 और ये है 1/2। ये हमारे पास आ गई तीसरी टर्म। अब x क्यूब वाली टर्म्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 हैं x क्यूब वाली टर्म्स। इनमें से x क्यूब अगर हम कॉमन निकाल लें तो 3/2 माइनस 1/2। इसके बाद जो भी आप टर्म कंसिडर करेंगे वो 5th टर्म बन जाएगी और हमें सिर्फ 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन परफॉर्म करनी थी। लेकिन आप ये देखें कि ये जो x क्यूब वाली टर्म है ये हमें यहां से एंड से जाकर हासिल हुई है। इसके बाद अगर आप 5th टर्म एक्सपेंशन की परफॉर्म करते तो उसके अंदर जो आपकी पावर थी वो मिनिमम पावर जो थी वो x रेज टू पावर 4 आती, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं थी। हमें यानी x क्यूब वाली टर्म इससे नेक्स्ट एक्सपेंशन में नहीं मिलनी थी। सो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हेंस अब हमारा फाइनल आंसर आने लगा है इस टर्म की एक्सपेंशन का, इनफैक्ट 1 माइनस x 3/2 माइनस 1/2 विल बी, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप सिंपली ऊपर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। 3 माइनस 1 विल बी 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद अगेन यहां पर भी 1 आ जाएगा तो ये बन जाएगा x क्यूब। स्टूडेंट्स ये हमने 4 टर्म्स तक इसे एक्सपैंड कर दिया। अब हमने बात करनी है इसकी वैलिडिटी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। वैलिडिटी ऑफ एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स 1 के बाद हमारी सेकंड टर्म थी 3x स्क्वायर माइनस 2x। सो हम लिखेंगे एक्सपेंशन विल बी वैलिड इफ 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारी 1 के बाद सेकंड टर्म थी, मॉड विल बी लेस देन 1। अब जब हम ये मॉड हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1। अब इसके बन जाएंगे 2 केसेस।
एक केस बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1 यानी पॉजिटिव के लिए, और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1। अब स्टूडेंट्स पहले मैं ये केस कंसिडर करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स माइनस अगर हम अप्लाई करेंगे, इस माइनस को इनफैक्ट अगर आप ये कह लें कि मैं कैंसिल करना चाहता हूं तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इनइक्वालिटी को, तो ये इसका जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी। ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन -1। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब ये हमारे पास बन गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसी पैटर्न पर अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 लेस देन 0। स्टूडेंट्स ये दोनों एक ही स्टेज पर आ गई। अब हम पहले इस इनइक्वालिटी को कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है जरा ध्यान से समझ लें। स्टूडेंट्स आप इससे बना लें इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से बना लें एक इक्वेशन। इक्वेशन बनाकर ये रफ एरिया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इक्वेशन बनाकर x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करें। अगर तो वो दो वैल्यूज रियल हों तो आप उस इनइक्वालिटी का रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वो x की दो वैल्यूज रियल ना हो तो आप उस इनइक्वालिटी का रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें इनइक्वालिटी का रियल सॉल्यूशन चाहिए। हमें x की वो वैल्यूज चाहिए कि जिनके लिए 3x स्क्वायर माइनस 2x होल मोड विल बी लेस देन 1। अब यहां पर अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करें, 3 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 3। सो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, हम इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। आप यहां पर इसको परफॉर्म कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 लेस देन 0। यहां से 3x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1 लेस देन 0। 3x प्लस 1 और x माइनस 1 लेस देन 0। स्टूडेंट्स अब इक्वेशन की तरह आप यहां दो केसेस नहीं बनाएंगे कि या तो ये लेस देन 0 है या ये लेस देन 0 है। ये आप काम नहीं करेंगे। आप यहां से देखें कि x की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं। यहां से x की वैल्यू आ रही है 1 और यहां से x की वैल्यू आ रही है -1/3। आप जरा रियल लाइन बना लें। स्टूडेंट्स एक x की वैल्यू बनेगी -1/3। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते मुकम्मल, -1/3 ये आ गया आपके पास, समझे, -1/3, और दूसरी वैल्यू आ रही है 1। ये कंसिडर कर लें आप कि ये है 1। अब हमारे पास 0 यहां पर होगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रियल लाइन के इनफैक्ट तीन हिस्से बन गए। -1/3 से लेकर 1 तक एक हिस्सा, 1 से टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी दूसरा हिस्सा, और -1/3 से माइनस इंफिनिटी की जानिब तीसरा हिस्सा। अब हमें देखना है कि कौन सा जो सेगमेंट है रियल लाइन का वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप किसी एक हिस्से में से कोई एक वैल्यू चूज कर लें, बड़ी आसान सी वैल्यू। एक हिस्सा है हमारा -1/3 से लेकर 1 तक, दूसरा 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, और तीसरा -1/3 से माइनस इंफिनिटी की तरफ। किसी एक हिस्से में से एक नंबर चूज कर लें। हम उसे यहां पर पुट करके देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट लेस देन 0 आता है। स्टूडेंट्स ये हमें नजर आ रहा है इस हिस्से में से एक नंबर 0। अब यहां से 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, यहां से -2 -3 कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 0 पर कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी। 0 अगर मैं यहां पर पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू -1 विल बी -1, -1 लेस देन 0, ये ट्रू होगा। इसका मतलब है कि ये जो सेगमेंट है ये ट्रू है। -1/3 से 1 तक x की वैल्यू अगर होगी तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। आप इस रीजन में से एक नंबर पुट करके देखते हैं।
यहां से आप एक नंबर पुट करें 2, अगर 2 आप यहां पर पुट करेंगे तो 2 3 आर 6, 6 प्लस 1 विल बी 7 और 2 माइनस 1 विल बी 1, 7 इंटू 1 विल बी 7, 7 लेस देन 0 नहीं होता। सो ये जो पोर्शन है ये फॉल्स है। -1/3 से 1 तक ये ट्रू है। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, अगर ये ट्रू है तो इसके दोनों तरफ जो ऑल्टरनेट हैं वो फॉल्स होंगे। इस तरफ दोनों तरफ क्रॉस लगा दें, ये दोनों फॉल्स होंगे, यानी ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू आ रही है हमारी x, आप यहां लिखे ट्रू फॉर x लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1/3। इस इनइक्वालिटी का फैसला हो गया। अब स्टूडेंट्स, इससे जो आप इक्वेशन बनाएंगे 3x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, आप उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने की सूरत में हमारा कंक्लूजन क्या होता है रूट्स के बारे में? जी, हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, किसी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है। आप यहां पर कंक्लूड कर दें not true for any real value of x। ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है। ये इनइक्वालिटी हमें पता चल गया कि ये इन वैल्यूज के लिए ट्रू है, -1/3 से ग्रेटर और 1 से लेस। सो हमारी जो एक्सपेंशन है वो भी इसी x की इन्हीं वैल्यूज के लिए वैलिड कंसिडर होगी। हम यहां लिखेंगे हेंस expansion will be valid if x less than 1 but greater than -1/3। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। प्रॉब्लम नंबर 10 को बिल्कुल इसी पैटर्न पर बआसानी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। यहां पर इस लेक्चर का भी इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।